आज की यात्रा कन्याकुमारी की ओर 2 दिन से हम ट्रेन में ही सफ़र कर रहे हैं। जैसा कल हमारे ट्रेन के बारे में बताया था, आज हमने सोचा कि आप सबको शिव के अवतारों के बारे में अवगत करवाया जाए। हमारे विकिपीडिया हमारे साथ हैं। कैलाश जी, आप थोड़ा सा बताएं शिव के अवतार क्या क्या अवतार हैं, उनका क्या क्या वृतांत हैं, संक्षिप्त में आप समझाने का प्रयास करें माननीय कैलाश जी। धन्यवाद मुकेश जी। जैसा कि सर्वविदित है, हम वैदिक परंपराओं का अनुसरण करते हैं और वैदिक परंपरा अनुसार इस संसार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव, यानी कि एक सृष्टि के रचयिता, दूसरे पालनकर्ता और तीसरे संगारक, यही सारे ब्रह्मांड का नियमितीकरण कर रहे हैं। विष्णु के 24 अवतार हैं और शिव के 28 अवतार हैं, लेकिन उनमें जो भी प्रमुख हैं उन्हीं की चर्चा की जाती है। जैसे विष्णु के 10 अवतार और शिव के 10 अवतार। जो भगवान शिव सृष्टि के संहारक है, उनके संहारक स्वरूप को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र के विशेष रूप से 11 अवतारों की कथा वेद और पुराणों में वर्णित है। यद्यपि मैं आपने निवेदन कर चुका हूं कि विष्णु के 24 और शिव के 28 अवतार हैं, लेकिन कुछ मुख्य अवतार हैं और कुछ उनके प्रतिबिंब के रूप में अवतार हैं और कुछ उनके अंश अवतार हैं। इस प्रकार से कुल कुछ 11 को तो इन्होंने प्रमुख अवतारों के रूप में बात कही है और बाकी दूसरों को अंश अवतार के रूप में बात कही है। जो इनके प्रमुख अवतार हैं उनमें इस प्रकार से इनका वर्णन है कि इनका सबसे प्रथम अवतार जो माना गया है वो वीरभद्र अवतार है। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ और भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में जब माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत की तरफ पर पटक दिया। जटा के पूर्व भाग में महाभयंकर महाविशाल एक वीरभद्र प्रकट हुए और शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट करके उस अग्नि कुंड में डाल दिया। सारे देवताओं के अनुरोध के बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर एक बकरे का सिर लगा करके उसे जिंदा कर दिया। इस प्रकार से ये उनका प्रथम अवतार था। इसी के अलावा एक पिपलाद अवतार भी चर्चा में, जो कि पुराणों में वर्णित है। कहा गया है कि पिपलाद ने अपने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है कि मेरे पिता दादिची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़ करके चले गए। देवता ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा सुयोग बना। पिपलाद यह सुनकर के बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से बिल्कुल नीचे गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण से के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से नीचे गिरने लगे। तो देवताओं की प्रार्थना के ऊपर पिपलाद ने शनि से इस क्षमा याचना की और शनि जन्म से लेकर के उनसे निवेदन शनि को कहा कि तुम जन्म से लेकर के 16 साल तक की आयु तक के किसी भी बालक को आप कष्ट नहीं देंगे। तभी पिपलाद ने उनका स्मरण करते हुए स्मरण मात्र से ही लोगों में शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। इसके बाद में एक आती है नंदी अवतार। नंदी अवतार में जो कथा के अनुसार जब शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे, वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद को संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने तब वरदान में उनसे कुछ समय बाद भूमि जोतने के लिए कहा और शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक अयोनिज और अमर मृत्युहीन बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना उस गणाध्यक्ष बनाया और मरुतों की पुत्री सुयसा के साथ में नंदी का विवाह कर दिया। इसके बाद में एक चर्चा भैरव की भी आती है। भैरव अवतार में कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहाँ एक तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखाई दी। उसे देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने पुरुषाकृति से कहा कि काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर के इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली से नाखूनों से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कट जाने कर भैरव पर ब्रह्म हत्या के पाप का दोष लगा और इस दोष को उन्होंने दूर करने के लिए काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली और काशी में भैरव वहीं विराजमान हो गए। आज भी भैरव को काशी का कोतवाल के रूप में जाना जाता है, जो कि भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसके अलावा जब एक अश्वत्थामा हुए हैं। अश्वत्थामा का काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के अंश अवतार थे। किसका थे? काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के अंश अवतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को
पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने के बाद रुद्र ने अपने अंश के द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी अमर है और आज भी धरती पर निवास करते हैं। और कौरव पांडव युद्ध के दौरान उनके सर की मणि भगवान कृष्ण द्वारा निकाली गई थी और आज भी गंगा के किनारे आसपास के जंगलों में अश्वत्थामा भटकता हुआ पाया जाता है। और कुछ लोगों का ऐसा भी कथन है, अनेक NDTV वगैरह ने उसका खोज भी की है कि अश्वत्थामा की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक विशेष शिवलिंग पे आकर के उसका पूजा करता है। एक आता है ग्रहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार ग्रहपति। कथा के अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक विश्वसर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिस्मति रहती थी। सुचिस्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने के बाद एक दिन अपने पति से शिव से संतान प्राप्ति हेतु इच्छा प्राप्त की। मुनि विश्वासर ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल स्वरूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा के से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर सुचिस्मति के गर्भ में अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिस्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिस्मति से गर्भ में पुत्र रूप में प्रकट हुए। इसी प्रकार से एक अन्य जो उनका पूर्ण अवतार है वह है दुर्वासा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुया के पति महर्षि जो अत्रि थे ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित उक्षकुल पर्वत पर जाकर के पुत्र कामना से तप किया। उनके इस तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विश्व विख्यात और माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रसिद्ध करने वाले महान पंडित दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, महान भगवान दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से उनके दुर्वासा ने जन्म लिया। इस प्रकार दुर्वासा को भी भगवान शिव का ही अंशावतार बताया जाता है। इसी प्रकार अन्य जो अवतार है वह है हनुमान जी। शिव पुराण के अनुसार देवताओं और दानवरों को अमृत बांटते हुए विष्णु के मोहिनी रूप को देख करके लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों के ऊपर संग्रहित किया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने उस शिव के वीर्य को वनराज केसरी की धर्मपत्नी अंजनी के गर्भ में डाल दिया है, जिससे अत्यंत तेजस्वी और प्रबल पराक्रमी हनुमान जी उत्पन्न हुए। इसके बाद में जो एक अन्य अंशावतार आता है वह है वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु के पुत्रों का संहार किया। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक गए तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियाँ दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न कर दिए। विष्णु के इन पुत्रों के ने पाताल से पृथ्वी तक बहुत बड़ा उपद्रव मचा दिया। इससे घबरा करके ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को साथ लेकर के शिव जी के तप पर गए, रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ का रूप धारण करके विष्णु के उन पुत्रों का संहार किया। इसी प्रकार से एक जो उनका अवतार पूर्ण अवतार आता है वह यतिनाथ अवतार आता है। कथा के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुक और आहुका भील दंपति रहते थे। इस प्रकार एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर गए। उनकी भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और पति को घर के बाहर विश्राम कर देने का प्रस्ताव रखा। इस पर आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुक और यति ने देखा कि अन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुख हुए। तब जाकर के आहुक ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और इस पालन में हम धन्य हुए। हम आहुका अपने पति को चितावे में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। इस प्रकार एक है भिक्षुवर्य अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ देश के सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उनकी धर्म पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उन्होंने अपने एक पुत्र को जन्म दिया। यानी वह जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। जब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा, इसी दौरान शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहाँ पहुँची। तब शिव जी ने भिक्षुक का रूप धारण करके एक भिखारिन को बालक का परिचय दिया और पालन पोषण का निर्देश दिया। यह कहकर यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश के अनुसार
भिखारिन को परिचय दिया और उसके शिव के आदेश के अनुसार उस भिखारिन को पालन पोषण किया। बड़ा होकर वह बालक शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना उन्होंने राज्य प्राप्त किया। इसी प्रकार से एक सुरेश्वर अवतार है। सुरेश्वर अवतार के बाद में एक किरात अवतार प्रमुख माना जाता है। महाभारत के अनुसार वनवास से लौटकर जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सूकर का रूप धारण करके वहां पहुंच गया। अर्जुन ने सूकर पर अपना बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण करके उस सूकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाए और सूकर का वध उनके प्राणों से हुआ। यह कहने पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के अर्जुन को कौरवों का विजय का वरदान दिया। एक उनका आता है ब्रह्मचारी अवतार। ब्रह्मचारी अवतार में दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद सती ने हिमालय के घर में जन्म लिया तो शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वह पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख करके उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती को उनके तप का उद्देश्य पूछा, तब उन जानने पर शिव की निंदा करने लगी और उन्हें शमशानवासी व कपाली कहा। यह सुन पार्वती को बड़ा क्रोध आया। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उसे अपना वास्तविक रूप दिखाया और यह देख करके पार्वती माता बहुत प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार से एक सुनट नर्तक नाम के रूप में अवतार हुआ है, एक यक्ष के रूप में अवतार हुआ है और ये तो थे उनके अवतार। जैसा कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, शिव के 28 अवतार हैं, जिनमें कुछ मुख्य अवतार हैं, कुछ अंशावतार हैं, कुछ अन्य अवतार हैं, जैसे हनुमान, अश्वत्थामा, दुर्वासा, पिपल्लाद, वृषभ आदि सभी शिव के ही अवतार हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं वो मुख्य अवतार ही हैं। इसके अलावा जो अन्य अवतारों की जो गणना की जाती है वो उनकी एक सूची बहुत लंबी है, जो मैं आपसे निवेदन करता हूँ। उनकी पूरी कहानी कहने पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जिसमें है महाकाल, जो कि भगवान उज्जैन के अंदर विराजमान है। तारा, जिसे तार भी कहते हैं, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तिका, गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग, कमल नामक अवतार हैं। ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। इसी प्रकार अन्य हैं जो अवतार हैं जिन्हें रुद्र का ही अवतार कहा जाता है, जिनमें कपाली, पिपाल, भीम, विरूपाक्ष, विरोहित, शास्त्र, अजपाद, अपूर्ध्व, शंभु, चंड, भव। इन रुद्रावतारों के कुछ शास्त्रों में भिन्न नाम भी मिलती है। इनके अलावा शिव ने दुर्वासा, महेश, वृषभ, पिपलाद, वैश्वनाथ, द्विजेश, हमरूप, नतेश्वर आदि अवतार भी लिए हैं, जिनका कि पुराणों में वर्णन है। इस प्रकार हम इस ज्योतिर्लिंग यात्रा के दौरान जिन ज्योतिपुंजों का दर्शन कर रहे हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को भी शिव का ही अवतार बताया गया है। इन शिव अवतारों के अलावा अन्य जो अवतार हैं, जो मुख्य अवतार थे, वो 11 अवतार हैं, जो मैंने आपसे निवेदन किया। इन 11 अवतारों के अलावा अन्य 11 उनके अंशावतार हैं। इस अंशावतार के अलावा कुछ अन्य हैं जो अन्य अवतारों के नाम से पुराणों में जगह जगह पर वर्णित है। इस प्रकार इस संसार के रुद्र ही एक स्वामी है। रुद्र ही एक स्वामी है जो संहारक भी हैं, मारक भी हैं और मोक्षदायक भी हैं और जीवनदायक भी हैं। अतः समस्त बंधुओं से, समस्त यात्रियों से और समस्त जनमानों से मेरी भी यही अपेक्षा है कि संसार के संहार करने वाले, संसार के मोक्ष प्रदान करने वाले इस शिव स्वरूप ज्योतिर्लिंगों की पूजन अर्चन ताप में अपना ध्यान करें, ताकि वह अपने अनुयायियों को भोग, मोक्ष, संपत्ति, सुख और आनंद की प्राप्ति कराए। जय भोलेनाथ।